आज के समय को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 5 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी समीकरण के दो मूल 3 और कितना -7 है। तो समीकरण आपसे पूछा गया, यानी इक्वेशन आपसे पूछा गया है कि इक्वेशन क्या है। देखिए दो मूल दिया, यानी ये क्या दिया आपको, अल्फा का मान दिया गया है, ये आपको अल्फा का मान दिया गया और ये जो है किसका मान दिया गया, बीटा का मान दिया गया और इक्वेशन आपसे पूछा गया। तो इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल हम लोग करते हैं, मूलों का योगफल इंटू ये एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है 0। ये आपका फार्मूला होता है इक्वेशन वाला। ठीक है, अब देखिए अल्फा और बीटा का मान पता है तो इसमें हम लोग रख के सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पे 3 रखेंगे और ये -7, जब 3 रखेंगे और -7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, -4 आपको मिलेगा। जब ये -4 है और ये देखिए कोष्टक से जब ये फ्री होगा तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस होगा कि नहीं, +4x हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 × 21 माइनस ये 21 हो जाएगा। क्लियर है इतना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए इक्वेशन आपको पता चल गया, ये है इक्वेशन है। इक्वेशन आपसे पूछा गया था तो इक्वेशन आपको मिल गया, ये इसका आंसर आ गया। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना था, इस इक्वेशन के जो फॉर्मूला होता है इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 200 मीटर प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को लोग डायरेक्ट एक लाइन में भी सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सिर्फ एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा फिगर बना दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कैसे, वो भी तरीका बताऊंगा। देखिए मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, अगर ये कोई रेलगाड़ी है और ये इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मैं मान लो ये कोई प्लेटफॉर्म है और जिसकी लंबाई आपको दी गई कितना है, 200 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दी गई, 200 मीटर है। और ये रेलगाड़ी क्या करे, इससे चलते 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 ये चल रही है। प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जा रही है, प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जा रही है, 40 सेकेंड में पार कर जा रही है। इतना क्लियर है। फिर ये कहा गया कि यही रेलगाड़ी उसी चाल से रास्ते में कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है और ये इस व्यक्ति को क्या कर रही है, कितने समय में पार कर जा रही है, इस व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जा रहा है। 20 सेकंड में पार कर जा रहा है। तो पूछा कि आपसे रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा है। अगर ये देखा जाए तो ये जो प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय ले रही है और व्यक्ति को पार करने में क्या कर रही है, 20 सेकंड का समय ले रही है। अगर व्यक्ति की देखा जाए तो कुछ लंबाई होगी क्या, इस तरह से व्यक्ति की लंबाई को हम लोग क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। व्यक्ति के है या खंबे के है, खंबे की जिक्र कहे तो हम लोग उसकी लंबाई को क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। लेकिन इसकी लंबाई देखिए, जो इसे 40 सेकंड लग रहा है और इसे 20 सेकंड पार करने में लगा, ये जो 20 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लग रहा है, 20 सेकंड का जो एक्स्ट्रा समय किसकी वजह से लग रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म की लंबाई को ये पार करिए इसकी वजह से इसे 20 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लग रहा है। तो कह सकते हैं ये दूरी तय करने में इसे 20 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहां से हम लोग चाल पता कर सकते हैं, क्या दूरी पता है, समय पता है, तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। तो हम लोग रेलगाड़ी की चाल पता कर सकते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी कितना, ये 200 मीटर है और कितना समय ले रहा है, ये 20 सेकंड का समय ले रहा है। इसी को तो पार करने में ये 20 सेकंड का एक्स्ट्रा समय ले रहा है, जबकि व्यक्ति को पार करने में इतना ले रहा है, लेकिन जो 20 सेकंड का एक्स्ट्रा समय ले रहा है ये प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में ले रहा है। तो यहां से हम लोग चाल पता कर सकते हैं। अगर इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। रेलगाड़ी की चाल कितना मिली है आपको, 10 मीटर प्रति सेकेंड। इतना क्लियर है। लेकिन हमसे पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। अगर रेलगाड़ी की देखिए चाल आपको पता चल गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। इतना क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, देखिए यहां से रेलगाड़ी की चाल पता है और यहां से टाइम पता है और पूछा कि आपसे इसकी लंबाई। हम लोग मान ले इसकी लंबाई जो रेलगाड़ी की x है, जब ऐसे ट्रेन चलते चलते चलेगी तो ये करेगी कि अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, पुल की भी लंबाई को पार करेगी।
तो इस तरह से ये टोटल दूरी कितना तय करेगी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल दूरी इतना तय करेगी। यानी जो रेलगाड़ी है अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो इस तरह से ये टोटल कितना दूरी तय करेगी, इतना दूरी तय करेगी। और चाल भी पता है, समय पता है, एक्स का मान आपको निकालना है तो हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए चाल मुझे पता है तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना तय करेंगे, x प्लस कितना, ये 200 मीटर, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, यानी कितना समय, कितना है 40 सेकंड का समय ले रहा है। इसका कैलकुलेशन आपको करना है, जब इसका गुणा इधर करेंगे तो 400 हो जाएगा, और इधर कितना बच गया, x प्लस 2, 200 बचा कि नहीं, और 200 आके इसमें से घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 200 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना मिल गया आपको, 200 मीटर आ गई। रेलगाड़ी की लंबाई कितना मिल गई आपको, 200 मीटर। देखिए मैंने इस बीच में एक लाइन गैप कर दिया। ठीक है, इस बीच में एक लाइन मैंने गैप कर दिया, डायरेक्ट मैंने इसका गुणा किया 400 गया, और इसको लाके इधर घटा दिया तो 200 x बराबर मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, इतना। लेकिन एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो मैंने आपको पूरा समझाने के लिए बताया, ऐसे एग्जाम में नहीं लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखा जाए। देखिए जो रेलगाड़ी है प्लेटफॉर्म की लंबाई को 40 सेकंड में पार कर रही है, जबकि एक व्यक्ति को इतना। ये जो 20 सेकंड का एक्स्ट्रा समय किसकी वजह से लग रहा है, 20 सेकंड का एक्स्ट्रा समय किसकी वजह से लग रहा है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई को जो पार करा इसकी वजह से लग रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से रेलगाड़ी की चाल पता कर सकते हैं, इस दूरी को तय करने में इतना समय लग रहा है, तो चाल हम लोग पता कर सकते हैं। तो चाल पता करने के लिए करें क्या, और ये चाल पता चल जाएगी, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। तो हमको रेलगाड़ी की लंबाई पता करना है ना, तो रेलगाड़ी क्या करेगी, अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, इसकी भी लंबाई को पार करेगी। यानी इस तरह से टोटल दूरी कितना चलेगी, x प्लस 200 कितने समय में, 40 सेकंड में। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, ये 200, और बटा कितना हो जाएगा, ये बटा कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 40 सेकंड का समय ले रहे। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर 10 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, और 200 इधर आगे घट जाएगा, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 200 मीटर। देखिए सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ 2 लाइन में इसको सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन को मैंने आपको पूरा 2 लाइन में सॉल्व कर दिया। ये तो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया कि प्रोसेस क्या है, लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे आप, ये तरीका अपनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, सुषमा के पिता की आयु कितना, 60 वर्ष है, जो सुषमा की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। यानी जो पिता की आयु है सुषमा की आयु से 2 गुने, यानी सुषमा की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष की क्या अधिक है, 20 वर्ष यानी 2 गुना, और साथ में क्या 20 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले मैं करूं क्या, 60 में से अगर 20 घटा दूं, 20 घटा दूंगा तो ये सुषमा की आयु का क्या हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे। सुषमा की आयु का 2 गुना हो जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या, सुषमा की आयु ना, ये जो पिता की आयु है सुषमा की आयु क्या 2 गुना है। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे किसकी आयु पता चल जाएगी, सुषमा की आयु पता चल जाएगी, 20 ईयर। सुषमा इस समय कितने वर्ष की है, 20 ईयर्स, यानी 20 वर्ष की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है क्या। आप यहां से लिख लीजिएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला आप लिख लीजिए। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए आपको करना कि ये दिया क्या, व्यास दिया। अगर मैं इसका आधा कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया। आर का मान पता चल गया, तो इसमें रख के सॉल्व करते हैं। तो 4 हो गया, और पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो यहां से 7 गुणे 7 हो जाएगा। आर का मान आपको दिया गया है 7 गुणे 7। ये 7 से 7 कट गया, और इसका गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 88 हो गया। और इसमें गुणा कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 7/56 हो गया। 7/56 ये कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि ए यानी क्षेत्रफल की बात कहा गया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 5% की कमी करने पर वो कितना हो जा रही है, भिन्न कितना हो जा रही है, 4/5 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात करें, यानी मूल भिन्न आपसे पूछा गया। अगर हम लोग मान ले कि माना वो भिन्न क्या रहेगी, x/y रहेगी,
ये इसका अंश है और ये इसका हर है। तो अंश भी अपने आप में 100% है और हर भी अपने आप में 100% है। अंश में क्या कहा गया, 10% की वृद्धि करा। अगर ये 100% है तो इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। क्लियर इतना। हर क्या अपने आप में 100% है, लेकिन इसमें 5% की कमी कर दे रहा है तो बचा कितना, सिर्फ 95% बचा। ऐसा करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद भिन्न कितना हो जा रहा है, 4/5 हो जा रही है। यहां से देखिए आप करना कि आपको सॉल्व करके x/y का मान आपको निकालना। तो ये इससे कट गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर देती, कितनी बार में कट जाएगा, 5 × 5 हो गया, 5 × 45। और इसको डिवाइड कर दूंगा तो 2 × 5 10 हो गया, 2 × 5 10 और ये 2। अब तो कटेगा नहीं तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा और ये नीचे आगे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है, उनका एचसीएफ दिया गया है, तो आपसे पूछा कि एलसीएम। देखिए एक फार्मूला आपको पता होगी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। लेकिन दोनों संख्याओं का मल्टीपल आपको दे दिया गया है 8410 और एचसीएफ कितना दिया गया, 29 है। तो पूछा कि आपसे उनका एलसीएम पूछा है। आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, फिर इसके बाद 9 और 0 आपका बचा रहेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 290। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक राशि पर 8 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का कितना, मूलधन का 11/25 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताएं। देखिए इस क्वेश्चन को लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो फास्ट तरीका है मैं आपको वो बताऊंगा, सबसे जो अच्छा तरीका है वो बताऊंगा। ठीक है, आप मान सकते हैं कि माना मूलधन 100, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ दूसरा। ठीक है, हम लोग मान लें ये जो नीचे दिया गया ये हमारा क्या है, मूलधन है, और ये क्या है, इसका इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज की बात करना, तो ये इसका क्या है, एसआई। क्लियर है। देखिए मुझे क्या पता चल गया, मूलधन पता चल गया, ब्याज पता चल गया, टाइम पता है, तो पूछा गया हमसे दर पूछा है। तो फार्मूला आपको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, पीआर, एसआई यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है कि नहीं। तो ये फार्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय, इसमें रख के सॉल्व कर लिए। देखिए ब्याज का मान दिया कितना, 11 दिया गया, मूलधन कितना 25 है, आर का मान पूछा गया है, इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, और टाइम कितना दिया गया 800। इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा 4 बार में कटेगा, और इसको डिवाइड कर दो 2 बार में। इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये आर बराबर कितना आ जाएगा 5.5%। ब्याज की दर कितना मिल गया आपको, 5.5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, पाइप ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 5, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर टंकी को कितने घंटे में भरेंगे, इसमें आपसे ये पूछे। सबसे पहले देखिए एबीसी मुझे पता है कि ये अलग अलग अगर भरेंगे तो इतना समय लेंगे। प्रश्न में ये पूछा गया अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पाइप और सिस्टम ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, पूरा आपको फिगर द्वारा बना के आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पाइप एंड सिस्टम चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डाइट करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले करना कि आपको इन सभी को आपको एलसीएम लेना है। जब इन सभी का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आएगा। एलसीएम लेने की भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रखा है, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में बता रखा है। ठीक है, कैसे आप वैल्यू को देखकर एलसीएम निकालेंगे यानी बता सकते हैं, वो ट्रिक मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर की पार्ट 1 में आप सीख सकते हैं कि कैसे ट्रिक से एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम लेने के बाद इससे भाग देंगे। जब इससे भाग देंगे तो 5 दूना 10 हो गया, और 2 इधर गया, 5 चौको 20। 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 हो गया, 4 इधर 2 इधर गया तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 4 इधर गया, 8 5 कितना हो जाएगा 40। 15 बार में कटेगा 8 से। अब 12 से भाग देंगे इसमें तो कितनी बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा। यानी मुझे ये ए का मान पता चल गया, ये बी का मान पता चल गया, और ये वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, यानी जो ए है, ए 1 घंटे में इतना पानी भरा, बी 1 घंटे में इतना पानी भरा, और सी 1 घंटे में इतना पानी भरा। तो कहा क्या तीनों एक साथ खोल दिया जाए।
अगर तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे टंकी में? 49 लीटर भरेंगे। और भरना कितना? 120 लीटर। तो इससे करिए आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी? 2 बढ़ जाएगी। और बचा कितना? 22। 22 में 49 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए। कितना टाइम लगेगा? इतने घंटे का समय लगेगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? ए बी सी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यानी तीनों मिलकर। ठीक है, यानी ये तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं? 40 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी यानी ए बी सी 30 दिन तक काम करते हैं। बाकी काम ए कितने दिन में करेगा? इसमें आपसे ये पूछे कितने दिनों में करेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप करेंगे ए बी सी यानी तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी। आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लिख के आपको दिखा रहा हूँ। तीनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में ये कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं? ये लोग 60 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 20 से ये भी कटेगा, 20 से ये भी कटेगा। 20 दूना 40 होगा, 20 3 60। ठीक है, 20 दूना 40। इसमें मिला के गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 दूना 120। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी? 3 बार। इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बढ़ जाएगी। अब प्रश्न में ये कहा गया कि तीनों मिलकर 30 दिन तक क्या करते हैं? 30 दिन तक काम करते हैं। अगर तीनों को देखा जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें? ये लोग 3 काम करें। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें? 3 काम करें। और कितने दिन तक साथ साथ किए? 30 दिन तक। अगर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, तो 30 दिन में कितना काम करेंगे? 30 3 90। इतना काम करेंगे एक महीने में। तो टोटल काम में से क्या करें? इस काम को घटा लीजिए। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 30। ये आपका क्या है? शेष कार्य बचा है। अब इस शेष कार्य को किससे करवाना? ए से करवाना है। तो सबसे पहले तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, जबकि ये दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहां से जब घटाऊंगा तो 1 मिलेंगे। यानी जो ए है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। और करना कितना है? 30। तो आप यहां से लिख लीजिए, अगर शेष कार्य किसके द्वारा कराया जाए? ए द्वारा करवाया जाए शेष कार्य, तो कितने दिन का टाइम लेगा? ये 30 दिन का ये टाइम लेगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात आपको दिया गया है। कुल राशि भी आपको दी गई। तो पूछा क्या? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहां से रेशियो लिख लीजिए। ये 2 रुपये के सिक्कों दिया गया, 5 रुपये के सिक्कों की बात हो रही और 10 रुपये के सिक्कों की बात हो रही। इनका रेशियो क्या दिया गया? 5:7 रेशियो कितना दिया गया? 8। इतना क्लियर है? देखिए, अगर 2-2 रुपए के 5 सिक्के हैं, जब आप इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 2-2 रुपए के 5 सिक्के हैं, जब आप इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना देगा? ये 10 रुपए देगा। देगा कि नहीं देगा? 5-5 रुपए कितने सिक्के हैं? 7 सिक्के हैं। जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 5 7 कितना हो जाएगा? ये 35। ये सभी रुपए में हो गए। ठीक है, ये सभी किस में हो गए? रुपए में हो गए। अब इसमें लाके गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 80 रुपया होगा। इतना क्लियर है? देखिए, टोटल धन आपको दिया गया। टोटल धन कितना दिया गया? टोटल राशि कितना? ये टोटल अमाउंट कितना दिया गया है? टोटल अमाउंट 1250 रुपए दिया गया है। अगर यहां से जोड़ा जाए टोटल अमाउंट तो कितना मिलेगा? ये 90-10 यानी कितना मिलेगा? 125 रुपए मिलेगा। यहाँ पे टोटल धन कितने? 125 है, लेकिन क्वेश्चन में इतना दिया गया। तो इससे क्या करेंगे? आप इसको डिवाइड करेंगे। इस अमाउंट से इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी? 10 बार जाएगी। और क्या पूछा हमसे? किसके सिक्कों की संख्या? 5 रुपए के ना। तो जितनी बार भाग गई है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा तो 5 वाले मिला के गुणा करिए। अगर 10 वाले को पूछता तो इसमें मिला के गुणा करते, लेकिन 5 वाले मिला के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें गुणा करेंगे 70 सिक्के। 5 रुपए को कितने सिक्के हैं? 70 सिक्के हैं। ये इसका क्या गया? आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। 6 भुजा का स्क्वायर होता है। 6 भुजा का स्क्वायर होता है। देखिए, भुजा आपको दे दी गई कितना? 5 सेंटीमीटर दी गई। तो इसके स्थान पे 5 रखेंगे तो 6 5 गुणे 5 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। 25 छक्के कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 25 छक्के कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वैन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7 घंटे में यात्रा पूरी करती है। यदि इसे 5 घंटे में यात्रा करना हो तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखा जाए, अगर वैन की चाल 1 घंटे में कितना चला है, इतना चला 40 किलोमीटर, तो 7 घंटे में यात्रा को पूरी करा है, तो इसने टोटल दूरी कितना तय की, इसका इस मिला के गुणा कर देंगे तो मुझे वो दूरी पता चल जाएगी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 7 चौको 28। दूरी कितना मिल गया आपको, इतना दूरी चल रहा है, इतने किलोमीटर की दूरी चला 7 घंटे में। अब वो चाह रहा कि ये जो दूरी है इसको कितने घंटे में चली जाए, 5 घंटे में। अगर ये 5 घंटे में चली जाए तो चाल क्या होनी चाहिए, तो करना क्या, आप इससे लाके डिवाइड कर दीजिए तो चाल आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, 5 छक्का 25, 3 इधर गया, कितना हो गया 30, 5 छक्का 30, तो उसकी चाल कितना होना चाहिए, 56 किलोमीटर प्रति आवर्स होना चाहिए। अगर उसी चाल को क्या करना, आपको 5 घंटे में तय करना होगा तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 56 किलोमीटर प्रति आवर्स होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन पूछा है, तो घनाभ का आयतन बराबर होता क्या है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कह सकते LBH। अब देखिए तीनों का मान दिया गया, इसमें रख के सॉल्व कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर है 3 4 5। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 12 हो गया, 12 25 कितना हो जाएगा, 60। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कार्य का मूल्य 10% प्रतिवर्ष कम होता है यदि कार का मूल्य कितना दिया गया, इतना रुपया है, यानी वर्तमान मूल्य आपको दिया गया है। तो आज से 2 साल बाद कार का मूल्य कितना होगा। देखिए कार का मूल्य जो भी दिया गया, इसके रेट में क्या हो रही है, प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है। तो 2 साल बाद घटकर कार का मूल्य कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए कार का ये जो भी मूल्य अपने आप में 100%, अगर उसमें 10% की प्रतिवर्ष कमी हो रही है, अगर मैं मान लो कार का मूल्य 100% होगा, इसमें 10% की कमी हो गई, तो ये घटकर बचा कितना, 90%। बचा कि नहीं बचा। अगर मैं इस परसेंटेज को भी हटा दूं तो कितना हो जाएगा, ये बटा 100 देगा, ये इससे कट जाएगा। तो कह सकते हैं कि 1 साल में कितने की कमी होगी, 9/10। 1 साल में कितने की कमी होगी, 90% कहें या 9/10 कहें। क्लियर है। तो अब करना क्या, जो भी राशि यानी वर्तमान मूल्य दिया गया, कार का वर्तमान मूल्य जो भी दिया गया है, इसमें लाके गुणा कर दीजिए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 साल बाद घटकर मशीन का मूल्य कितना होगा। लेकिन हमसे पूछा कि 2 साल बाद पूछा है ना, तो इस स्टेप को करना कि आपको 2 बार इसमें लाके गुणा करना होगा, 9/10। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, जब गुणा करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 99 81 हो गया, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसका करना कि आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, या मैं करके आपको दिखा दे रहा हूं। या इसमें जब करेंगे तो आपको लास्ट में तो 0 आपको मिलेगा ही, इसमें करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 1296 आपको मिलेगा। 2 साल बाद घटकर मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, 12,960 रुपए बचेगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं। मुझे आप लोगों के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस मिले थे, मैंने उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।